कुछ देर बाद उजाला ने सारे बर्तन धो दिए। ढाबे वाला खाना थैली में पैक करके उजाला को देते हुए बोला, काम तो तुमने अच्छा किया है, लेकिन काम थोड़ा फुर्ती में करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये लो तुम्हार आज का खाना, कल भी आ जाना काम पर, तुम्हारी ड्यूटी फिक्स समझो। ये सुनकर उजाला की खुशी का ठिकाना नहीं था। जरूर मैं कल फिर आऊंगा। उजाला खुशी खुशी वापस घर लौटा। घर नहीं, घर के बाहर। उजाला अपने बैग के पास बैठकर खाने को एंजॉय करते हुए खाने लगा। भूख इतनी तेज थी कि इंतजार करना मुश्किल था। उजाला ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसने धीरे से आंखें बंद करी और महसूस करने लगा इस स्वाद को। थोड़ी देर बाद उसने आंख खोली। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया। ये मैंने मेहनत से कमाया है, इसलिए इसका स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं ये स्वादिष्ट पकवान खा रहा हूँ, वो भी भरपेट भोजन, बिना किसी ताने के, गुस्से के, सिर्फ बिल्कुल आराम से और शांति से। उजाला खुशी खुशी सारा खाना खाता है और वही आराम से सो गया। इसी प्रकार समय बीतने लगा। दिन महीनों में बदल गए और उजाला सिर्फ इंतजार करता रहा। उसका गुजर बसर उस ढाबे से ही चल रहा था। लेकिन बुरा तो तब हुआ जब ढाबे वाला गांव चला गया। न जाने कब तक लौटेगा, कोई अता पता नहीं। उजाला निराश होकर बैठा था। आखिर सब बुरा चीज मेरे साथ ही क्यों? थोड़ी सी जिंदगी आसान लगने लगती है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे तोड़कर रख दे। न मेरे परिवार वाले आ रहे हैं। एक सहारा तो था उनका कम से कम, पर अब वो परिवार भी नहीं है। पूरे बाजार में काम मांग मांग कर थक गया हूं, लेकिन कोई काम भी नहीं दे रहा। उल्टा मुझे अपाहिज बोलकर भगा रहे हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या, समझ कुछ आ नहीं रहा। उजाला बहुत परेशान था। उसका हाल बिल्कुल ऐसा था जैसे मरता किया ना करता। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। उजाला घर घर खाना मांग रहा था। नौबत भिख मांगने की आ चुकी है। कोई उसे खाना देता तो कोई थूथकार के भगा देता। उजाला कुछ मांगी हुई रोटियां अपने हाथों में देखता है। ये उजाला की आंखें तो हमेशा भरी ही रहती है आंसुओं से। ऐसे ही कुछ बड़बड़ाता हुआ उजाला घर की तरफ जा रहा था। आज मुझे कितने सारे लोगों ने डांट कर अपने दरवाजे से भगा दिया। कितना जलील किया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन मैं मजबूर हूं, अगर भीख नहीं मांगी तो पेट कैसे भरूंगा? सारा दोष पेट का है, कमबख्त कभी भरता ही नहीं। उजाला ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने घर पर गई। वो अपने घर से कुछ ही दूर था। उसने देखा कोई उसका बैग साइड में फेंक रहा था और एक औरत मेन डोर का लॉक खोल रही थी। ये देख उजाला गुस्से में वहां आया। रुकिए आप लोग, ऐसे कैसे किसी के भी घर में घुसे जा रहे हैं? वहां एक औरत और दो आदमी थे। उनमें से एक आदमी उजाला को अजीब नजरों से घूर रहा था। ये देख उजाला थोड़ा घबरा सा गया। औरत ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और हमें रोक क्यों रहे हो? उजाला पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है, मेरा नाम उजाला है। मैं इस घर के मालिक अनिल जी का बड़ा बेटा हूं और ये घर मेरा है। ये सुनकर तीनों को हैरानी तो हुई, पर उन्हें इन सब से किया ही था लेना देना है। दूसरे आदमी ने उजाला को बताया, तुम जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन विमला जी ने ये घर हमें बेच दिया है, इसलिए ये घर अब हमारा है। ये सुनकर उजाला को जोरदार झटका लगा और अब उसे सारी बातें समझ आ गई। माँ ने घर भी बेच दिया, पर क्यों? क्या आप लोग विमला जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो लोग कहते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। अब हटो, हमें अंदर जाने दो, हमें घर भी देखना है। उजाला साइड हट गया बिना कुछ और बोले। सब अंदर चले गए। झटके पर झटके ही खा रहा है बेचारा। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। उजाला आंसू पोंछता हुआ अंदर गया। उसने उन लोगों से कहा, मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है, क्या मैं वो ले सकता हूँ? वो औरत प्यार से बोली। अरे क्यों नहीं, तुम तुम्हारा सामान ले लो। उजाला घर के अंदर आया। उसने अच्छे से घर को देखा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद आखिरी बार मैं अपने घर को देख रहा हूँ। उजाला अपने कमरे से एक बॉक्स लेकर आया। उसमें उसकी वही सुई धागा और भी कुछ थोड़ा सामान था। मेरे पास बस यही है और कुछ नहीं, ये सोचकर वो घर से बाहर आया।
उजाला ने शायद अब अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर लिया है। उसका आखिरी और दर्दनाक फैसला ये था। उसने उस बस्ती को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। आज मैं इस जगह से जा रहा हूं, पता नहीं अब कभी वापस लौटूंगा भी या नहीं। जिनका इंतजार था, शायद अब वो कभी नहीं आएंगे। अब तो ये रास्ता ही मेरी मंजिल है। एक टूटी हुई मुस्कान और मन में चल रहे हजारों विचार थे उसके पास। उस बेचारे ने कभी मोहल्ले से निकलकर नहीं देखा, लेकिन आज वक्त दुनिया देखने का है। मुझे लगता था मैं अकेला हूं, लेकिन आज पता चला सच में मैं अकेला हूं। मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। वक्त और किस्मत ने हमेशा मेरे साथ खेल खेला है, किया मैं कोई का खिलौना हूं। उजाला आंसू पोंछकर गुस्से में बोला। लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं अपाहिज पैदा हुआ, मैंने कोई ज्यादा शिकायत नहीं की। मेरी माँ मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी। मैं सहता रहा, कितनी रातें भूखे पेट तड़प कर बिताई। भूख सही, लेकिन फिर भी चुप रहा। लेकिन आज नहीं, आज हद पार हो गई है। जो बचा खुचा जीने का सहारा था, अब वो भी छीन गया। अब मैं जी कर भी किया करूं, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं। मैं अब नहीं सह सकता, बहुत हुआ। आज सब खत्म, आज मैं खुद को ही खत्म कर दूंगा। नहीं जीनी मुझे ये जिंदगी। उजाला गुस्से में इधर उधर देखता है। उसने देखा वो एक ब्रिज पर खड़ा था। नीचे बड़ी सी नदी भी है। ये देख उसने एक खतरनाक फैसला लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए। वो रोता हुआ ब्रिज के किनारे तक पहुंचा। उसके आंखों में गुस्सा, दुख, दर्द था। वो कुछ कर पाता इससे पहले उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा थोड़ी ही दूर पर एक लड़की खड़ी है। वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। उसका भी शायद वही इरादा था जो उजाला का है। वो लड़की लगातार नदी को ही घूर रही थी, मानो कूदने ही वाली हो। ये देख उजाला जल्दी से उस लड़की के पास गया। उसने उस लड़की का पकड़कर उसे पीछे खींचा। पागल हो गई, बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो। मरना है किया? वो लड़की हाथ छुड़वाकर गुस्से में बोली। हाँ, मरना है, इसलिए आई हूँ। तुम कौन होते हो बचाने वाले? बेचारी इतना बोलते के साथ ही लगी फुट फुट कर रोने। उजाला ये देख हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने प्यार से समझाने की कोशिश की। बहन सुनो, मैं कौन होता हूं बचाने वाला? बचाने वाला तो वहां ऊपर है, जिसका रचा सारा खेल है। ये सब तो उसी की लीला है। मर जाने दीजिए मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ। उजाला समझाते हुए बोला। मुझे नहीं पता तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है, समस्या हर किसी के जीवन में है और हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी ही लगती है। लेकिन मर जाना उस समस्या का समाधान नहीं। ये सुनकर वो लड़की रोते रोते बोली। पर मैं क्या करूँ? मैंने पूरी साल मेहनत करी, लेकिन फिर भी परीक्षा में फेल हो गई। मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। अब आप ही बताओ, इतना बड़ा सदमा मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? ये सुनकर कुछ देर तो उजाला शांत रहा। एक बात कहूं, मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत। मैं तो खुद यहां अपनी जान देने आया था, पर तुम्हें देखकर एक सीख मिली। मेरा ये फैसला गलत था। वो लड़की ये सुन हैरान रह गई। एक पल के लिए रोना ताक भूल गई। आप खुद जान देने आए थे और मुझे बचाने की बात कर रहे हैं, पर आप क्यों अपनी जान देने आए हो? आप तो इतने समझदार हो फिर भी। उजाला हल्का मुस्कुराकर बोला। इसका मतलब तुम मानती हो कि समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये करने आई हो, इसका मतलब तुम ना समझो अभी। आपका मतलब क्या है? मतलब ये है, तुम्हें ये नासमझी नहीं करनी चाहिए। अभी क्या उम्र होगी तुम्हारी? लगभग 19 या 20। तुमने एक बार भी ये सोचा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होगा? अरे तुम तो सिर्फ 1 साल की मेहनत खोकर मरने आ गई, लेकिन तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें इतने साल पाला। माँ ने तुम्हें जन्म दिया, बाप ने प्यार से मेहनत करके खिलाया, पढ़ाया लिखाया, और तुमने बिना उनके बारे में सोचे ये फैसला ले लिया। जरा गौर से सोचो, तुम्हारी लाइफ दूसरों से बेहतर है। जो चीजें तुम्हारे पास है, कोई और उन चीजों के लिए तरस रहा होगा जिसके पास वो चीज नहीं है। तुम्हारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारा शरीर। हाथ, पाँव, आँख, कान, जुबान, सब सही सलामत है। अरे हम जैसे लोगों के लिए तो ये बस एक सपना है। पता है हम जैसे लोग ऊपर वाले से दुआओं में क्या मांगते हैं?
हमें कुछ दे न दे पर शरीर सही सलामत दे। हम किसी के मोहताज न रहें, कम से कम मजदूरी तो कर पाते। लेकिन अफसोस, हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन तुम खुश नसीब हो जो तुम्हारे पास ये सब है, पर तुम्हें कदर नहीं। उजाला की बातों ने उस लड़की के दिल दिमाग को झंझोर कर रख दिया। लड़की कुछ देर तक सोचती रही, फिर हल्की आवाज में बोली, इसका मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे पास ये सब है। इसका मतलब मैं गलत थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं खुद की जान लेना चाहती थी। वो लड़की उजाला के आगे हाथ जोड़कर बोली, भैया आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आज सोई बुद्धि को जगा दिया। मुझे हकीकत दिखाई वरना मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। उजाला मुस्कुराते हुए बोला, चलो फिर अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें समझ तो आया, क्योंकि समझ भी हर किसी के पास नहीं आती। मैं भी खुश हूं तुम्हारे लिए। अब सीधे अपने घर जाना। और हाँ, फिर से कोशिश करना और मन लगाकर पढ़ना। अगर हार भी जाओ तो दोबारा उठना और फिर कोशिश करना। तुम्हारा हार ना मानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझोगी। वो लड़की मुस्कुराकर उजाला को हाँ बोलती है और वहां से चली जाती है। चलो फिर अब मैं भी चलता हूँ। आखिर मैं भी एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ जो इस जिंदगी की जंग में अटका हुआ है। उजाला भी आगे बढ़ गया। आज मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। आज मैंने सिर्फ उस लड़की को ही नहीं, बल्कि खुद को भी एक नया जीवन दिया है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा लाचार और मोहताज है। इसलिए हमें मरने की नहीं बल्कि जीने की वजह ढूंढनी चाहिए। मारने वाले भतेरे मिलेंगे दुनिया में, इनकी कोई कमी नहीं है। इसलिए अब मैं अपने लिए जीऊंगा और इस जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। उजाला ने खुद को संभाल लिया। आखिर कार उसके अंदर एक नई रोशनी जगी तो, जो उसे सही रास्ता दिखाएगी। इसी तरह इन विचारों के साथ उजाला अपने रास्ते पर चल रहा था। शाम का वक्त था और सूर्य की हल्की लाली आसमान को सजाए थी। ऊपर से हल्की ठंडी हवा। उजाला मौसम का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में एक मंदिर में वो ठहरा। उजाला को वहां पानी और भंडारे में खाना मिला, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने वो रात वही बिताने की सोची और वही मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। अगली सुबह उसकी आंख सिक्कों की झनकार से खुली। सूरज की किरणें जैसे उसके चेहरे को सहला रही थी। उजाला ने देखा लोग उसके आगे पैसे डाल कर जा रहे हैं। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। वहां 2-3 भिखारी और भी थे जो भीख मांग रहे थे। मंदिर में लोगों की चहल पहल थी। उजाला समझ गया लोग उसे भिखारी समझकर पैसे दे रहे हैं। उजाला को ये बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने वो पैसे रख लिए। उजाला ने फैसला किया अब वो इसी मंदिर में ही रहेगा। यहां भोजन की अच्छी व्यवस्था तो है। इसी तरह उजाला अब मंदिर में ही रहने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन ऐसे ही वो सोचने लगा, क्या मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुआ हूं? जबकि मुझे भीख मांगना बिल्कुल नहीं पसंद। अब मुझसे ये नहीं होगा। मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। भले मैं 10 रुपया ही कमाऊं, पर अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूं, ना कि लोगों के टुकड़ों पर पलना चाहता हूं। मैं अब खुद के लिए कुछ काम ढूंढूंगा। ये सोचकर उजाला टहलता हुआ बस स्टॉप के पास गया, जो मंदिर के ही पास था। थोड़ी देर बस स्टॉप पर घूमते हुए उजाला ने नोटिस किया, यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। सुबह तो और जल्दी घर से काम के लिए निकल जाते होंगे। क्यों ना मैं यहाँ छोटी सी चाय की दुकान लगा लूँ। बस का इंतजार करते हुए लोगों को चाय पीने का मौका भी मिलेगा और साथ ही मेरी भी कमाई हो जाएगी। किसी का मोहताज तो नहीं रहना पड़ेगा, कम से कम खुद का पेट तो भर ही सकता हूँ। इसके बाद किया था। उजाला ने जो सोचा वो किया। उजाला ने इतने दिनों में भीख मांगकर जो पैसे जमा किए थे, उन पैसों से उसने दुकान का कुछ सामान खरीदा। टेबल, गैस सिलेंडर, बड़ा छाता और भी थोड़ा सामान। बेचारा जैसे तैसे सामान घसीटता हुआ ला रहा था। उसने बड़ी मुसीबतों के साथ एक छोटी सी चाय की टपरी खोल ही ली। उजाला अपनी टपरी को देखकर सोचता है, जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे बहुत सुंदर लग रही है मेरी ये छोटी सी दुकान। अब बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे।
उजाला अपने दुकान में आया और अब अपना काम शुरू किया। शुरुआत अच्छी नहीं थी। शाम तक उसने सिर्फ 2 कप चाय ही बेच पाया। कोई बात नहीं, आज 2 चाय बिकी है, कल 4 बिकेगी और परसों 8। मुझे इंतजार करना होगा। उजाला ने खुद को निराश होकर टूटने की बजाय हिम्मत देकर जोड़ा।